एवरीवन, इजी लर्न इंग्लिश स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन एज पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस एज को याद करना चाहते हैं तो आपको इस एज को समझना होगा और समझ के पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंग्लो नॉर्मन एज, इस एज का जो टाइम पीरियड है वो 1066 to 1350 है। एंग्लो नॉर्मन एज began with the Battle of Hastings in 1066. In this battle, the Norman king William Duke of Normandy attacked on England and defeated the King of England, Harold Godwinson, the last Saxon king. इस एज में हम ये देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होता है वो 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है, जिसमें नॉर्मन किंग विलियम जो फ्रांस से इंग्लैंड पे अटैक करते हैं, इंग्लैंड के लास्ट किंग हैरोल्ड गॉडविनसन को डिफीट करके इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। इसके बाद हमारा एंग्लो नॉर्मन एज शुरू होता है। Anglo-Norman age began after the Battle of Hastings. Now let's talk about who were Normans. So, Normans were originally hardy race sea inhabiting Scandinavia. जो नॉर्मन थे हमारे वो हार्डी रेस थे जो सी के किनारे रहते थे। The name Norman is a short form of Northman. It means the person who is living in north direction. Normans had come to England from which they had conquered in 10th century. They had come from France, and in 10th century they conquered its northern part. जो नॉर्मन थे हमारे ये 10th सेंचुरी में फ्रांस पे अटैक करके उसके नॉर्थन जो हिस्सा था उसे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद इन्होंने फ्रेंच कल्चर और सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये लंबे समय तक फ्रांस में रहे थे। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया और उसे कन्क्वेयर किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दे ब्रिंग्स टू इंग्लैंड। दे वर फर्स्ट टू ब्रिंग कल्चर एंड प्रैक्टिकल आइडियल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन होम टू द इंग्लिश पीपल। नॉर्मन हमारे पहले लोग बने जो इंग्लैंड में सिविलाइजेशन और आइडियल को प्रेजेंट किया। जब ये इंग्लैंड आए तो उस समय इंग्लैंड में जो नेशनलिटी के लिए फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था लोगों के बीच, और एंग्लो सैक्सन की जो लिटरेचर थी ये भी नीचे जा रही थी। ये लोग ज़्यादा कुछ अच्छे लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये सैक्सन इंग्लैंड में आए तो इन्होंने लिटरेचर के लिए भी एक नया रास्ता खोला और इन्होंने फ्रेंच और एंग्लो सैक्सन दोनों के लीजेंड्स और स्टोरी को मिक्स करके एक नया लिटरेचर प्रोड्यूस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज ऑफ दिस पीरियड। इन एंग्लो नॉर्मन एज पीपल स्पीक 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज: फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश. Because the Normans came from France and their language is French, they forced this language on the people of England. French became the language of upper class and schools and literature. This language French called Anglo-Norman language. Now let's talk about Latin. Latin used for church, law and scholarship, and English used for common people. तो इस एज में हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है हमारा ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज है और लैटिन चर्च, लॉ, स्कॉलरशिप के लिए, जबकि फ्रेंच हाई क्लास पीपल के लिए यूज किया जाता है। नाउ टॉक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, हाउ इट ओरिजिन।
रोमन लैंग्वेज का जो बेसिक है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज का एक वल्गर लैटिन फॉर्म भी होता है था जिसे मिलिट्री कैंप्स में बोला जाता था। इसके डिफरेंट डायलेक्ट थे जो आम लोगों के द्वारा बोला जाता था। इस डिफरेंट डायलेक्ट से 3 लैंग्वेज बने, इटालियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो नाउ इट्स क्लियर दैट हाउ फ्रेंच लैंग्वेज ओरिजिन। इस एज की लिटरेचर की अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर प्रोड्यूस बिटवीन 1066 अर्ली 13th century एक्सटेंडिंग टू द 14th to 15th century। जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर थी हमारे 1066 से लेकर 13th सेंचुरी और इससे आगे भी जाकर वो 14th से 15th सेंचुरी तक भी देखने को मिलती है। जब हम एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि चौसर लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखते हैं। अब चलिए इस एज के लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। लिटरेचर वाज इन द हैंड ऑफ केलार्जी एंड नोबल्स। जो हमारे लिटरेचर थे वो हाई क्लास पीपल, जो केलार्जी होते हैं चर्च के, उनके और नोबल्स के बीच में थी। यानी कि लिटरेचर बेसिकली रिलीजियस थी। ये जो रिलीजियस पीपल थे इनके हाथ में लिटरेचर थी। कॉमन पीपल कुड नॉट रीड, दे हैव सम सॉन्ग एंड बैलेट्स। इस एज की अगर कॉमन पीपल की बात करें तो उनके लिए लिटरेचर नहीं लिखा जाता था। लिटरेचर हाई क्लास पीपल के लिए ही लिखा जाता था, क्योंकि ये लोग पढ़ नहीं सकते थे तो इनके लिए कोई भी लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं होता था। इन लोगों के लिए कुछ सॉन्ग और बैलेट्स ही होते थे जो ये लोग सुनते थे और गाते थे। फ्रेंड्स, ये जो एज थी इसमें नॉर्मन ने रोमांटिक मोड में लिखना ज़्यादा शुरू किया था। जो जॉनरा थी वो हमारा रोमांटिक था, मोर देन हीरोइक। जब हम एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर को देखते हैं तो वो लोग ज़्यादा हीरोइक लिखते थे, लेकिन जब हम एंग्लो नॉर्मन एज में आते हैं तो ये लोग ज़्यादा रोमांटिक स्टोरीज लिखते थे, जिसके लिए इन्होंने किंग आर्थर, जो एक केल्टिक लीजेंड्स थे, उन्हें लिया और उनके राउंड टेबल के कैरेक्टर्स को लेकर स्टोरीज ज़्यादा लिखी जाती थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे राइटर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज जॉफ्री ऑफ मनमथ। ही वॉज द मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज। हिज फेमस वर्क इज हिस्टोरिया रीगम। द अदर इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज इज मैरी दे फ्रांस, और इनका वर्क द लेस था। दूसरे अगर हम फ्रेंच राइटर की बात करें, मैरी द फ्रांस और वेस, ये भी एक राइटर थे। इन्होंने रोमन दे ब्रूट में लिखने में मदद की थी। लेमन की अगर बात करें तो हम मिडिल इंग्लिश पोएम ब्रूट इन्होंने भी लिखा था। अगले जो हमारे राइटर है वो है थॉमस ऑफ ब्रिटेन। इनका जो वर्क है वो ट्रिस्टन है। फिलिप दे थॉर्न, इनका वर्क ली कॉम्पुट है। इस एज के इम्पोर्टेंट वर्क को देखिए अगर हम तो द लेस ऑफ मैरी दे फ्रांस, ट्रिस्टन, द रोमांस ऑफ हॉर्न, द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड क्रेन्स विज, ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क थे इस एज के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एंग्लो नॉर्मन एज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री को समझा, लिटरेचर को, इम्पोर्टेंट राइटर और इम्पोर्टेंट वर्क को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे पढ़ाई में मदद मिली और ये समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें